Hello everyone, this is Zainab. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about kinds of noun. मैंने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में डिस्कस किया था. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Classification of noun. According to this, there are 5 kinds of noun. Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. First, common noun या जातिवाचक संज्ञा. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. Common noun वो होता है जिससे कि किसी पर्टिकुलर या विशेष चीज़ या वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं होता है बल्कि उसके जाति का बोध होता है. जैसे कि इंडिया इज़ अ कंट्री, तो यहाँ कंट्री कॉमन नाउन है क्योंकि कंट्री किसी कंट्री का नाम नहीं है, कंट्री बताया जा रहा है, तो कंट्री कॉमन नाउन हुआ. आई राइट विद अ पेन, मैं एक पेन से लिखती हूँ, तो पेन भी किसी पर्टिकुलरली किसी चीज़ का नाम नहीं है, पेन है, पेन एक कॉमन नाउन है. ठीक है. अप्रैल इज़ अ मंथ, अप्रैल एक महीने का नाम है, तो मंथ, मंथ भी किसी चीज़ का, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है, मंथ मंथ है, तो मंथ एक कॉमन नाउन है. नंबर 2, प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. अब इसमें क्या है? अशोका वॉज अ वाइज किंग, अशोका एक समझदार राजा है, राजा था. तो यहाँ अशोका, अशोका किसी एक पर्टिकुलर राजा के बारे में बात हो रही है, तो अशोका एक प्रॉपर नाउन हुआ. और यहाँ पर किंग देखते हैं, किंग क्या है? मतलब किंग एक क्लास का नाम है, एक कैटेगरी ऑफ पीपल का नाम है, तो किंग जो है वो कॉमन नाउन हुआ. इसमें अशोका प्रॉपर नाउन है. इस सेंटेंस में समझदार राजा की बात हो रही है जिसका नाम अशोका है, तो यहाँ पर्टिकुलरली अशोका का नाम लिया जा रहा है, तो अशोका प्रॉपर नाउन है. और किंग जो कि जाति का नाम है वो कॉमन नाउन है. एग्जाम्पल, जयपुर इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ जयपुर किसी सिटी का नाम है, तो जयपुर प्रॉपर नाउन हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आयुष एंड प्रिया आर माई कज़न्स, आयुष एंड प्रिया मेरे कज़न्स हैं, तो आयुष और प्रिया दोनों पर्टिकुलरली दोनों एक अलग अलग शख्स का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ. याद रखें, प्रॉपर नाउन से के लेटर्स जो हैं, फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होते हैं. 3, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल. कलेक्टिव नाउन वो नाम है जिससे चीज़ों या व्यक्तियों या स्थानों के समूह या ग्रुप का बोध होता है. ठीक है, जिससे समूह ग्रुप का नाम पता चलता है. जैसे कि एग्जाम्पल्स, आवर टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, हमारी टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो यहाँ खिलाड़ियों के समूह को क्या कहा जा रहा है? टीम कहा जा रहा है. ठीक है, तो टीम कलेक्टिव नाउन हुआ, एक कलेक्शन का नाम है, एक ग्रुप का नाम है. माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली, मेरी फैमिली, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, तो यहाँ मेंबर्स, परिवार के मेंबर्स को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है फैमिली, तो फैमिली कलेक्टिव नाउन है. नेक्स्ट, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, पुलिस ने क्राउड को, भीड़ को कम किया या छितर बितर किया, तो यहाँ क्राउड यानी भीड़, लोगों का झुंड को क्राउड कहा गया है, एक नाम दिया गया है, तो क्राउड जो है कलेक्टिव नाउन है. नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स एज. वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है जिससे कि गुण यानी क्वालिटीज़, क्रिया यानी एक्शन, अवस्था यानी स्टेट के नाम का बोध हो. ठीक है, जैसे क्वालिटीज़ में क्या आते हैं? गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एक्शंस में क्या आते हैं? लाफ्टर, मूवमेंट, थेफ्ट, हेट्रेड,
ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट में चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, डेथ, पॉवर्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह से बन सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 तरह से बनता है, एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव से कैसे बनता है? काइंड एक एडजेक्टिव है, उससे काइंडनेस बनता है, तो काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ब से कैसे बनता है? वर्ब होता है ग्रो, वर्ब है, ग्रो से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ग्रोथ। लाफ से लाफ्टर। कॉमन नाउन से कैसे बनेगा? जैसे चाइल्ड है तो चाइल्डहुड, स्लेव स्लेवरी। तो ये सब काइंडनेस, ऑनेस्टी, ग्रोथ, लाफ्टर, चाइल्डहुड, स्लेवरी, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब गुण है। नेक्स्ट नंबर 5 मटीरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। A material noun refers to a material or substance from which things are made, such as gold, silver, plastic, flour, etc. मटेरियल नाउन वो होता है जिससे कोई अन्य वस्तु या अन्य चीज़ बने, जैसे कि सोना, चांदी, प्लास्टिक, मैदा, ये सब चीज़ें। याद रखें, मटेरियल नाउन जो है उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दे आर अनकाउंटेबल। इन्हें हम मेजर करते हैं, इन्हें हम मापते हैं। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्लासिफिकेशन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं और वो नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन वो होता है जिन्हें हम काउंट करते हैं, जैसे कि बुक, बॉय, डॉक्टर, टीम, फ्लावर एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। यानी वो चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मिल्क, ऑयल, ऑनेस्टी, गोल्ड, यूथ एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की चीज़ें आती हैं। आई होप आपको नाउन और उसके काइंड्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज या कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।